हमको घंटा मालूम नहीं है कौन सा चैप्टर क्या है, तो आपका सीन भी आपके लिए अनसीन ही है। ठीक है, जैसे वो आपको अनसीन पे छोड़ रही है, उसी प्रकार से आपके लिए सीन पैसेज भी आपके लिए अनसीन पैसेज ही है ना। पढ़ाई नहीं किया तो क्या ही होने वाला है। सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स। देखो स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली बात है, मेरे ऑफलाइन क्लासेस में चलाता हूँ, वहाँ पे 12th स्टैंडर्ड भी मैं पढ़ाता हूँ छत्रपति संभाजी नगर में। वैसे बेसिकली ऑफलाइन क्लासेस अभी होता क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो जेईई नीट और CET एग्जामिनेशन के ही पीछे पड़े हुए होते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि जो भी इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट होता है जो कि बोर्ड्स में आएगा, उनको उनका पैटर्न ही पता नहीं होता है। मतलब कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स को आएगा, कौन से सेक्शन में क्या होगा, प्रोज क्या है, नॉवेल्स क्या है, नॉवेल्स कौन से आएंगे, क्या क्या आएंगे, सभी चीजें, कौन से राइटिंग स्किल में हमको टॉपिक छोड़ने हैं, ईच एंड एवरीथिंग मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगा। एक प्रकार से इस पर्टिकुलर वीडियो में इंग्लिश सब्जेक्ट का पूरा की पूरा ऑफिशियल जो पैटर्न पेपर होता है 2025 का, वो आपको पूरा की पूरा मिलेगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझना बहुत ज्यादा नेसेसरी है कि आपका जो रिटर्न पेपर है वो 80 मार्क का होगा। इंग्लिश का रिटर्न पेपर मतलब की तुम्हाला तिथे जाऊन लिहायचं आहे, ते पेपर तुम्हाला लिहायचं आहे। जसं केमिस्ट्रीचं जे पेपर आहे, फिजिक्सचं जे पेपर आहे, ते तुम्हाला फक्त 70 मार्काचं जाऊन लिहायचं आहे, 30 मार्क तुम्हाला भेटणार आहे, घरून भेटणार आहे। त्याच पद्धतीनं उसी तरीके से इंग्लिश का जो पेपर होता है वो आपको 80 मार्क का थ्योरी पेपर होता है, 3 घंटे का समय होता है, और ओरल 20 मार्क के होंगे। तो ये दोनों मिला के आपके 100 मार्क के होंगे। बाय द वे बेस्ट ऑफ 5 आपको नहीं होगा। आपकी जो थ्योरी की एग्जाम होगी वो 3 घंटे की होगी। अभी कौन से सेक्शन में क्या क्या आएगा उस पर जाने से पहले स्टूडेंट्स फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मुझे नहीं पता, जाते जाते सब्सक्राइब करके जाना। इस वीडियो पे एम कर रहा हूं 1000 लाइक्स, मुझे नहीं पता, वो नीचे 1K लाइक्स हो जाना चाहिए। और मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि आपको कौन सा सेक्शन सबसे ज्यादा हार्ड जाता है। जिस सेक्शन के बारे में ज्यादा कमेंट्स मुझे दिखेंगे उस सेक्शन पे मैं वन शॉट वीडियोस लाऊंगा इंग्लिश के लिए, जो कि अख्खे महाराष्ट्र में अभी तक किसी ने नहीं लाया होगा। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स हम पैटर्न पेपर पे आते हैं। हेलो, तेरे से बात कर रहा हूं, ध्यान दे। सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 प्रोज होता है, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन होगा, लैंग्वेज स्टडी होगा, समरी होगा और माइंड मैपिंग होगा। अभी अगर आप 10वीं कक्षा में बोर्ड एग्जामिनेशन पास किए हो तो आपको लैंग्वेज स्टडी मालूम होगी, और एट द सेम वे समरी भी मालूम होगा आपको। लैंग्वेज स्टडी मतलब कि स्टूडेंट्स आपको वो आते हैं ना, कंपाउंड सेंटेंसेस बनाओ, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल ढूंढो, प्रेजेंट पार्टिसिपल ढूंढो, वगैरह वगैरह, वही चीज। और समरी तो आपको बहुत अच्छे से आता है। 3 घंटे का जो भी स्टोरी होता है उसको 10-15 मिनट में आपको बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक आधी मूवी देख के आए, अभी पुष्पा 2 मूवी रिलीज हुई है, तो आप एक आधी मूवी देख के आए, तो मूवी देख के आने के बाद आप दोस्त को 3 घंटे की स्टोरी 3 घंटे नहीं सुनाते हो, आप उनको बस और बस 10 से 15 मिनट में वो स्टोरी बताते हो, क्या क्या मेन हुआ है वो बताते हो, उसको बोलते हैं हम समरी बेसिकली। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 चीजें मिलेंगे। पहले 6 एक्टिविटीज होंगे, टेक्सचुअल होंगे, सीन पैसेज होंगे, और आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ द फॉलोइंग 275 से तो 300 वर्ड्स के अंदर से आपको पूरा की पूरा पैसेज दिया जाएगा। उसमें से आपको क्वेश्चंस ढूंढने हैं और उसके आंसर लिखने हैं। वो टोटल होंगे 12 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1B जो होगा वो लैंग्वेज स्टडी होगा, नॉन टेक्सचुअल ग्रामर होगा। ग्रामर तो होगा लेकिन नॉन टेक्सचुअल होगा, बाहर से होगा। जैसे कि स्पॉट द एरर्स, मतलब कि कॉमा है, कॉमा देना है नहीं देना है, स्पेलिंग गलत है, वगैरह वगैरह, जो भी एरर्स होते हैं उसको स्पॉट आउट करना है। तो अपेक्षित में से आप कर सकते हो। अपेक्षित ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा लैंग्वेज के लिए, तो भी अपेक्षित लेके रखो। प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बोल रहा हूं। डू एज डायरेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंसेस, मतलब कि एसरेटिव सेंटेंस है तो उसको एफर्मेटिव करना, एफर्मेटिव है तो उसको एक्सक्लेमेटरी करना। तो सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करना है बाय द वे आपको। सो वो होगा 3 मार्क। अगर हमने इन तीनों को कैली किया तो अपने कितने हो जाएंगे, 12 और 4 16 मार्क यहाँ पे कवर हो रहे सेक्शन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A-B-C। क्वेश्चन नंबर 2 में भी 6 होंगे। जैसा पहला क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 1 का A, वैसा ही सेम होगा, बट उसमें अनसीन पैसेज होगा। ये वाला आपने सीन किया हुआ होगा। अभी जाहिर सी बात है बच्चे बोलेंगे भाई हमको घंटा मालूम नहीं है कौन सा चैप्टर क्या है, तो आपका सीन भी आपके लिए अनसीन ही है। ठीक है, जैसे वो आपको अनसीन पे छोड़ रही है, उसी प्रकार से आपके लिए सीन पैसेज भी आपके लिए अनसीन पैसेज ही है ना। पढ़ाई नहीं किया तो क्या ही होने वाला है। बोलना भैया यार मैं तो यहाँ पे पढ़ने आया था। उसके बाद समरी ऑफ द एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, मतलब आपको यहाँ पे एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसकी आपको समरी लिखनी है, वो भी 3 मार्क, और माइंड मैपिंग आपको दिया जाएगा 3 मार्क के लिए। वैसे स्टूडेंट्स इसका कोर्स मैंने लॉन्च किया है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कोर्स तो नहीं है,
बट हाँ, राइटिंग स्किल के सभी पीडीएफ्स मैंने लॉन्च किए हैं। एट द सेम वे पीवाईक्यूज भी दिया है मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो का, मात्र 100 रुपए में है। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। शाह कोचिंग क्लासेस ऐप है, अगर आपको चाहिए तो जाके परचेस कर सकते हो, कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो ज्यादा प्रमोट क्या ही करूं मैं उसको, लेकिन हाँ जाके ले लेना अगर आपको चाहिए तो। उसके बाद थोड़ी सर्दी हो गई है, एडजस्ट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3A और B। क्वेश्चन नंबर 3A में आपको देखो पोएट्री सेक्शन होंगे, वापस वही होगा 10 मार्क के लिए, और एप्रिसिएशन आपको लिखना होगा। अभी एप्रिसिएशन आपको लर्न करना होता है, ठीक है। एप्रिसिएशन इज द थिंग दैट यू हैव टू लर्न। एप्रिसिएशन और नॉवेल्स वो आपको खुद से लर्न करने होते हैं, मतलब 4 मार्क, और उधर के सेक्शन नंबर 4 या 5 का जो सेक्शन है वो आपको लर्न करना होगा। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3 पे हम आएंगे, राइटिंग स्किल। अभी देखो राइटिंग स्किल में कौन से चीजें आपको पहले करने हैं। सबसे पहले ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ग्रुप डिस्कशन। अभी सबसे मेन चीज तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ड्राफ्टिंग वर्चुअल मैसेज सिंपल रहेगा, आपको तीनों में से कोई भी एक करना है वैसे। उसके बाद ईमेल, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू को जाओ, ईमेल के चक्कर में पढ़ो मत। स्पीच, कंपेयरिंग और एक्सपांशन ऑफ आइडिया, तो कंपेयरिंग करो मत। स्पीच और एक्सपांशन ऑफ आइडिया अपने को 10वीं से आते हैं तो वो वाला करो। रिव्यू, ब्लॉग और अपील, तो रिव्यू करना है और अपील करना है, ब्लॉग करना नहीं है, क्योंकि उसमें मार्क्स ज्यादा कटेंगे। वैसे राइटिंग स्किल पे वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, तो उसकी चिंता मत करना। 16 मार्क के लिए ये पूरा होगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमारे देखो यहाँ पे 16 मार्क कवर हो जाते हैं, यहाँ पे 14 मार्क हो जाते हैं। 30 और 16 46, और 46 और वापस 16 64, सॉरी 62 के आसपास हमारे मार्क्स कवर हो गए। अभी स्टूडेंट्स मेन जो है ना वो है अपना नॉवेल स्टूडेंट्स टोटल आपको 16 मार्क पूरा नॉवेल देगा, ठीक है। टोटल 16 मार्क्स आपको नॉवेल देगा। वहां पे 64 हो गया, यहाँ पे 16 मार्क, 80 मार्क्स आपके कवर हो जाएंगे। तो देखो लर्निंग का क्या क्या है। लर्निंग का आपको नॉवेल करना है, तो आप क्या करना, अपेक्षित वगैरह परचेस कर लेना, उसमें नॉवेल्स दिए होते हैं, तो वो नॉवेल्स आप पूरा लर्न कर लेना, जिससे आपके 16 मार्क हो जाएंगे। और यहाँ पे एप्रिसिएशन, तो 16 और यहाँ पे कितना 4, 16 और 4 20 मार्क आपके 80 में से कवर हो जाएंगे बस लर्निंग के बेसिस पे। बाकी के तो समरी बीमरी और राइटिंग स्किल में तो आप मार्क्स गिरा ही सकते हो। समझो इसमें आपने मेरे वीडियो के मदद से 10 से 15 मार्क, 10 से 12 मार्क आप गिरा लोगे। समरी भी बता दूंगा मैं उसमें, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जाके देख लेना। अभी रही बात नॉवेल की, तो कंप्लीट द एक्टिविटीज आपको करने हैं। देखो नॉवेल में क्या बोल रहा हूँ, नॉवेल ये पूरे के पूरे आपको लर्न करने हैं, इस पे ज्यादा ज्ञान देके फायदा नहीं है। पूरे के पूरे आपको लर्न कर रहे हैं, बस कौन से चैप्टर के हैं, क्या क्या है वो चीजें ध्यान में रखना। देखो यहाँ पे दिया है एक्टिविटीज इन द सेक्शन विल बी बेस्ड ऑन 4.1 ऐसे वाले। फिर यहाँ पे भी आपको दिया है, देखो 4.2 पे डिपेंड होंगे, 4.3 पे डिपेंड होंगे। तो 4 नॉवेल्स हैं, उन चारों नॉवेल्स को आपको एकदम अच्छे से लर्न करना है। उसमें आपको MCQs आएंगे, मैच द फॉलोइंग आएंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आएंगे। क्रोनोलॉजिकल मतलब घटना क्रमांक लगाओ, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, ट्रू और फॉल्स आएंगे, नॉवेल्स के एलिमेंट्स आएंगे, नॉवेल्स के एक्टिविटीज आएंगे। तो ये सभी चीजें आपको लर्न करके ही उधर जाना है। विदाउट लर्न आप नॉवेल नहीं कर सकते हो, पहले बोल रहा हूँ, रट्टा मारना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वॉज इट स्टूडेंट्स। बहुत ही छोटा वीडियो मैंने रखा है, इसको ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा क्योंकि आपका समय इस समय पे बहुत ज्यादा कीमती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका इंग्लिश का पूरा की पूरा पैटर्न पेपर, और हो सके तो जाके जरूर आप कोर्स को परचेस कर सकते हो, मात्र 100 रुपए का है। और जाते जाते स्टूडेंट्स लाइक और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को अगर आप नए होंगे तो। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो, बाय एवरीवन। और हाँ, जाते जाते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के देख के जाओ, क्लिक करो भाई, क्लिक करो।